Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to my channel, Aima Zabachi. Hope so you all are good and staying well. First of all, I would like to request you all that if you are new to my channel, please like, share and subscribe to my channel. And in case of any query, you can ask me in the comment section. Thank you so much. और फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान और मुबारक। सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान के महीने की। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने में हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें बख्श दे। ठीक है, जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं उन सब की बख्शिश फरमा दे, सबकी बीमारियां दूर कर दे, अल्लाह ताला सबको कामयाब कर दे। ठीक है, और हम सब की जायज़ हाजतें तमन्नाएं पूरी करे और हम सबको रोज़े रखने की, इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज कार कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, रिस्पेक्ट एंड केयर एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, वेलकम to this channel, welcome to this topic. आज हम इसमें बात करेंगे कम्युनिकेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे, उसके साथ हम कम्युनिकेशन के सोर्सेज देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स की कम्युनिकेशंस होती हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकेंडली हम देखेंगे एटीट्यूड। एटीट्यूड को डिफाइन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसमें हमारा जो भी बिहेवियर होता है वो हम थोरोली डिस्कस करेंगे। एंड थर्डली हम इसमें रिस्पेक्ट एंड केयर की बात करेंगे। रिस्पेक्ट इज वर्थ ऑफ एवरी पर्सन। ठीक है, और दूसरा ये कि रिस्पॉन्सिवनेस। एट द एंड हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस की, कि हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, let's start from our topic car, from the definition of communication. Communication means exchanging information or feelings between two or more persons. Communication जो होती है basically exchange of words, exchange of feelings, emotions between one or two persons. two persons के दरमियान भी हो सकती है, एक ग्रुप के दरमियान भी हो सकती है कन्वर्सेशन। ठीक है, ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, इट्स कम्युनिकेशन। एंड थ्रू आउट जैसे आप इस सामने वाले पिक्चर में देख सकते हैं कि आप ग्रुप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली आप डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सिटीज में अपना लैपटॉप कनेक्ट करके और बात कर सकते हैं, स्काइप के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन आर अवेलेबल। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये थ्री बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो हम बोल के एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर कर रहे होते हैं, अपने कोलीग के साथ बोलते हैं, मीट एंड ग्रीट पॉलिसी फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके साथ हम पेशेंट के साथ बोलते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, कुछ भी। ठीक है, जितने हमारे वर्बल बातें होती हैं हमारी, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वर्बली मैं बोल रही हूँ। ठीक है, दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन। और इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने सेल फोन्स पे अपने इस लिंक के थ्रू अपने प्रेजेंटेशंस को खोलेंगे। ठीक है, तो आप मेरी प्रेजेंटेशन को सुनेंगे। इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बेस्ट एग्जांपल है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हमारे गेस्चर्स यूज होते हैं, बॉडी गेस्चर्स, like thumbs up, thumbs down, thumbs up for like and thumbs down for dislike, and other different types of gestures are used in the non-verbal communication. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की। ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होती है? ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें एक पेशेंट है और एक नर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हैं वो उनका ब्लड प्रेशर चेक कर रही हैं और उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन देखें आप। ठीक है, इट्स अ बेसिकली फेस टू फेस इंटरेक्शन दैट फोकसेस ऑन एडवांसिंग द फिजिकल और इमोशनल वेलबींग ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, इसमें ना सिर्फ फिजिकली हम उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं पेशेंट को, बल्कि हम मेंटली, इमोशनली भी हम उस पर
फोकस कर रहे होते हैं, अपने उसकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं, उसको प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ हम उसको ये इमोशनल सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। नर्सेज इसमें मेन रोल प्ले कर रही होती हैं। नर्सेज पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं उसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको सपोर्ट करती हैं इमोशनली, ठीक है। और एक मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो नर्स जो होती है वो एजुकेट कर रही होती है, उसके साथ इमोशनली सपोर्ट भी कर रही होती है पेशेंट को, और उसका एक मेन मकसद जो होता है प्रोफेशनल डिस्टेंस को भी वो मेंटेन कर रही होती है। ये नहीं कि उसकी इतना क्लोज चले जाना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, दिस इज नॉट प्रोफेशनल एटीट्यूड। प्रोफेशनल डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं एग्जाम्पल। दिस इज थेरापेटिक कम्युनिकेशन, उसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें है अ क्लाइंट सेज आई एम ग्लैड he has left me, he was very cruel, but nurse observes that client has tears in his or her eyes. Nurse responds that you are released, you are pleased he left you. To respond to the client's feelings, the nurse would acknowledge the teary eyes. Such a response may be helpful to focus his or her own feelings, ठीक है। ये बेसिकली एग्जांपल है, इसमें वो क्लाइंट अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है एक नर्स के साथ। इसमें वो कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि उसने मुझे छोड़ दिया, वो बहुत जालिम इंसान था और वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, मैं उसके साथ खुश नहीं थी, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन नर्स ने उस मरीज की आंखों में देखा, जब उसकी आंसू भरी आंखों को ऑब्जर्व किया, तो नर्स ने उसको रिस्पॉन्ड किया कि चलें, अच्छी बात है कि आप खुश हैं, उसने आपको छोड़ दिया, लेकिन उसकी टेरी आइज को भी फोकस किया, एक्नॉलेज किया उसने। तो ये रिस्पॉन्स जो होता है वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है, कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल रख सके, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक के सेकंड गोल की तरफ जाते हैं, दैट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड इज अ बिहेवियर टू शो योर फीलिंग्स। इट्स बेसिकली अ वे ऑफ थिंकिंग, कि आप किस तरह से सोचते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग है, ऑप्टिमिस्टिक, या पेसिमिस्टिक, नेगेटिव थिंकिंग, दोनों तरह की थिंकिंग्स होती हैं। अब कोई भी बात अगर किसी ने की है आपको, तो आप उसे हर एंगल से सोचें, पॉजिटिव पहलू से भी सोचें, उसको नेगेटिव पहलू से भी सोचें, ठीक है। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आए, आप हर चीज़ को पॉजिटिव लें, ठीक है। अगर बॉस ने आपको डांट दी है तो उसमें भी पॉजिटिविटी लें कि उसमें भी मेरा ही फायदा है, तो मेरे फायदे के लिए डांटा है, या कुछ भी आप उस हिसाब से सपोज कर लें सिचुएशन को, तो पॉजिटिविटी रहें, ठीक है। पॉजिटिव अगर आप रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, आपकी सोल कंफर्टेबल रहेगी, ठीक है। आपको बिला वजह टेंशन नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी, आप खुश रह सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एटीट्यूड को फर्दर देखते हैं। गुड एटीट्यूड विल रिजल्ट इन पेशेंट्स हु विल बी लेस स्ट्रेस्ड, मोर कोऑपरेटिव, more inclined to experience positive results, ठीक है। कितनी बेस्ट बात उसने की है। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके साथ हम अपना रवैया पॉजिटिव रखते हैं, वो बहुत ही लेस स्ट्रेस्ड होते हैं, कम परेशान होते हैं, कोऑपरेट भी आपके साथ ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। और मोर इंक्लाइन टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव रिजल्ट्स, और उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव आ रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये पिक्चर है, उसमें एक थंब का निशान है, लाइक का निशान है, इसमें एटीट्यूड के बारे में बताया गया है। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, आपकी जिंदगी में ऑप्टिमिज्म आएगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपके साथ पॉजिटिव होगा हमेशा। अपने आइडियाज़ को, अपनी थिंकिंग्स को, अपने लॉजिक्स को हमेशा पॉजिटिव रखें, और इससे आपको बहुत कामयाबी मिलेगी ज़िंदगी में। ना सिर्फ नर्सेस के लिए ये टॉपिक है, बल्कि आपकी रूटीन लाइफ के लिए, हर डिपार्टमेंट के बंदे के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें।
دین تھرڈ ہمارا جو گول تھا ہمارا ریسپیکٹ اینڈ کیئر، اس کی ہم بات کریں گے. دا فزیشین شوڈ یوز لے ٹرمس اینڈ انشور دا پیشنٹ انڈرسٹینڈ what is being said. فزیشین کو جو لے ٹرمس یوز کر رہا ہے، میڈیکل ٹرمس یوز کر رہا ہے، اس کو انشور کرنا چاہیے کہ پیشنٹ کو وہ بات سمجھ آئی ہے جو اس نے بات کی ہے. میک شیور پیشنٹ ٹرولی انڈرسٹینڈس ٹریٹمنٹ. اسے بعد میں اس چیز کا میک شیور کرنا چاہیے کہ پیشنٹ نے میری بات کو، میرے ٹریٹمنٹ کو، جو میں نے اسے ٹریٹمنٹ گائیڈ لائنس پرووائڈ کی ہیں، اس نے وہ سمجھ لی ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پیشنٹ کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ آپ ہر بندے کی رسپیکٹ کریں، اپنے کولیگس کی، اپنے پیشنٹس کی، اپنے سراؤنڈنگس میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، آپ نے ان سب کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جس سے ہمارے پاس یہ پکچر ہے، اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، آپ کو ویزیبل ہوگی. ایوری سول از بیوٹیفل اینڈ پریشیس، is worthy of dignity and respect and deserving of peace, joy and love. ٹھیک ہے، اس میں بتایا کہ ہر روح جو ہے وہ بیوٹیفل ہے، خوبصورت ہے اور بہت قیمتی ہے، اور ہر بندے کی، ہر پرسن کی اپنی ایک ورتھ ہے، رسپیکٹ ہے، عزت ہے، عظمت ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں سکون ہو، جوائے ہو، مزے ہوں، پیار ہو. ٹھیک ہے، یہ سارا ہر انسان کی یہ سائیکی ہوتی ہے کہ اس سے رسپیکٹ سے بات کی جائے، اسے کیئر کی جائے. ایوری پرسن از اے اٹینشن سیکر پرسن. ٹھیک ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے اٹینشن دی جائے. ٹھیک ہے، کنٹینیو ہم نیکسٹ سلائڈ پہ کریں گے. دا پیشنٹ شوڈ ہیو دا opportunity to ask any questions or discuss any concerns. Do not refer to the patient as a procedure but as a human being. اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ ہم جب ہسٹری وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کی، تو ہم اس میں اوپن اینڈیڈ اور کلوزڈ اینڈیڈ کوشچنس پوچھ رہے ہوتے ہیں. لائک اوپن اینڈیڈ کوشچنس ہو گئے جس میں اسے ڈیٹیلڈ آنسر دینا ہے پیشنٹس کو. ٹھیک ہے، اور اسے کوئی کوئری ہے آپ سے ریلیٹڈ یا اس بیماری سے ریلیٹڈ، تو وہ آپ سے ڈسکس کر سکتا ہے. اوپن انوائرمنٹ رکھنا چاہیے آپ کو، اس کی پرائیویسی، کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھنا ہے، اور اس کو اوپن انوائرمنٹ دینا ہے کہ وہ ہر چیز آپ سے ڈسکس کر سکے، تاکہ اپنی پراپر ہسٹری دے، اس کی ڈائگنوز پراپر بن سکے اور اس کا ٹریٹمنٹ پراپرلی ہو سکے. ٹھیک ہے، سیکنڈ میں بات کی تھی کلوزڈ اینڈیڈ کوشچنس کی. کلوز اینڈیڈ کوشچنس ہوتے ہیں جس میں آپ نے جسٹ یس اور نو میں آنسر دینا ہوتا ہے. لائک اگر اسے پوچھیں کہ آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو سمپلی کریں یس اور نو. ٹھیک ہے، اس طرح کے کلوزڈ اینڈیڈ کوشچنس ہوتے ہیں. Do not refer to the patient as a procedure but as a human being. یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ پیشنٹ کو آپ ایک پروسیجر کی طرح نہ لیں، بس بلکہ اسے ایک انسان سمجھیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ ایک انسان ہے، اس کے بعد اس کی بیماری کو ہم اس کے اپروچ کریں. ٹھیک ہے، انسان ہے وہ، اس کی عزت، اس کی بیماری کو کانفیڈینشیل رکھنا ہے. ٹھیک ہے، پازیٹیو وے میں اسے یوز کرنا ہے. جیسے یہ پکچر ہے اس میں بتایا گیا کہ ریسپیکٹ، ڈگنیٹی، آنر، ٹریٹڈ ادرس. ہم جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خود کو ہمیں کیسے ٹریٹ کیا جائے ہاسپٹل میں یا کہیں بھی ہم جائیں تو ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، ہم ایسا ہی سلوک کسی دوسرے کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، جیسا ہم خود اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. پھر ہم بات کریں گے ریسپانسونیس کی. ریسپانسونیس بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ the quality or reacting quickly and positively. ٹھیک ہے، جس میں ہم ایسی کوالٹی ہوتی ہے، یہ رسپانسونیس ایسی کوالٹی ہوتی ہے جس میں ہم اپنی بات کو، اس کی بات کو ریئیکٹ کریں کوئکلی اور پازیٹیولی. ٹھیک ہے، کسی بھی بات کو ہم جلدی سے ریئیکٹ کرتے ہیں. جیسے اب کسی نے فار ایگزامپل ہمیں کچھ کہہ دی ہے تو ہم اسے جلدی سے ریئیکٹ تو کرتے ہیں، لیکن ہر بندہ اسے پازیٹیولی ریئیکٹ نہیں کرتا. کچھ اسے روڈلی ریئیکٹ کرتے ہیں، غصے سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا، اپنے بیہیویئر میں پازیٹیوٹی لانی ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے لسن، مطلب سب سے پہلے اسے سننا ہے.
completely comprehensive thinking, हाँ सुनना है हमने उसे, ठीक है, अटेंशन देनी है कि हम उसकी बात को सुन रहे हैं. apologize even if it's not your fault. अगर बेसिकली बेड साइड पे अक्सर ऐसा होता है कि आपकी मिस्टेक नहीं होती, मरीज जो होता है वो अपनी बीमारी की वजह से इतना चिड़चिड़ा हो चुका होता है और वो आपको डांटता है, रूडली आपसे बात करता है, ठीक है, तो आपने तब भी उसे अपोलोजाइज कर लेना है. इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बेशक उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो अपनी बीमारी की वजह से इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है. आप अब उससे उस टाइम अपोलोजाइज कर लेंगे तो उससे हो सकता है कि आप वो कुछ बेहतर फील करे इस कि मैं इतना रूडली से बात करता हूँ लेकिन ये फिर भी मेरे साथ अच्छे से बात करती है. रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, हमने इसको क्या करना है कि प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है. जो भी इसकी एक्टिव कंप्लेंट्स होंगी हमने उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है. हमने पेशेंट को रिस्पॉन्स कैसे करना है, उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग. जैसे हम चाहते हैं कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारे साथ कोई किस तरह से ट्रीट करे, हमारे साथ कोई बुरा सलूक करे हमें बुरा लगता है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाए. तो इसी तरह से हमने अपने पेशेंट के साथ भी अच्छे से बात करनी होती है, ठीक है. इसके साथ ही अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड योर सपोर्ट, ठीक है. और आज मैं आपको एक मैसेज दूंगी, मैसेज ऑफ द डे. मॉर्निंग अफर्मेशंस कैन क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ. आप सुबह सुबह उठते हैं, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आप जैसे मुस्लिम्स हैं वो नमाज पढ़ते हैं और क्रिश्चियंस हैं वो अपनी प्रेयर करते हैं. हर बंदा अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने गॉड को किसी न किसी रूप में मान रहा होता है, अल्लाह को, ठीक है. तो वो अपने लिए अफर्मेशंस प्रेयर्स करते हैं, ठीक है. तो आप मॉर्निंग में पॉजिटिव अफर्मेशंस बना के जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी. उसके लिए क्या होगा, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा. लाइक जैसे आप पॉजिटिव अफर्मेशंस की एग्जांपल ले लें. आई एम अ पर्सन ऑफ वर्थ एंड गुडनेस. आई एम हैप्पी टू बी अलाइव. आई एम प्रिपेयर्ड टू डू अ गुड जॉब टुडे, ठीक है. इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशंस बना के आप जाएंगे ड्यूटी पे तो आपकी ड्यूटी बहुत अच्छी गुजरेगी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.